Dear students, welcome back to the session of class 12th chemistry subject. Students, today we will cover our most important MCQs from unit coordination compounds. These MCQs are very much important for your board exams, CBSE as well as other state board exams. Okay, so इसमें जो first MCQ है which is flashing on your screen, this is with answer for time saving. तो इसमें जो MCQ आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है ये है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल। तो निकल टेट्रा कार्बोनाइल में इसका निकल का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो बच्चों जो निकल होता है ये एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। न्यूट्रल लिगेंड होने की वजह से निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे जीरो आएगी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द व्हाइट प्रेसिपिटेट्स ऑन रिएक्टिंग विद सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ कौन व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा? देखिए बच्चों, इसमें आप देख पा रहे हो इसमें जो काउंटर आयन है ये पॉजिटिव है, इसमें कोई भी काउंटर आयन नहीं है, इसमें काउंटर आयन नेगेटिव है। ठीक है, तो सिल्वर जो है सिल्वर क्लोराइड के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, यानी कि सिल्वर क्लोराइड फॉर्मेशन होगी अगर। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है जो थर्ड वन है। ठीक है, जिसमें कटायनी कॉम्प्लेक्स है और काउंटर आयन जो है नेगेटिव आयन है। ओके, तो इसका मतलब आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फार्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स जो है ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट इसमें बच्चों देखो नाइट्राइटो ओ को देखिए ध्यान से। नाइट्राइटो ओ होता है NO2, यानी कि ऑक्सीजन का मतलब है ऑक्सीजन के साथ लिंकेज होगी ऑक्सीजन के थ्रू। ठीक है, यानी कि ये एक एम्बिडेंटेंट जो लिगेंड होता है। ठीक है, तो इसमें जो लिंकेज है ऑक्सीजन के थ्रू आनी है, इसका मतलब ऑप्शन करेक्ट है ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दी कॉम्प्लेक्स। इसमें देखिए आयंस बताने हैं तो दो काउंटर आयन है, एक जो कटायनी कॉम्प्लेक्स है, तो तीन बन गए। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जैसे आप इसका एक्वा सोल्यूशन लोगे, नीचे एक्सप्लेनेशन गिवन है। आगे आपको पेयर दिए हुए हैं, इस पेयर में आपने बताना है कौन सा आइसोमरिज्म शो कर रहा है। देखिए इसमें क्लियर है कि Cl जो है एक बार जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसमें है, दूसरे में जो Cl है यानी कि क्लोराइडो है वो क्लोराइड आयन बन गया है, वो बाहर दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे आयनाइजेशन मोड ऑफ आयनाइजेशन चेंज करेगा। ठीक है, एक में दो Br आएंगे, दूसरे में दो Cl आयन जो है वो आएंगे। जब आप इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये हो गया आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। आगे है बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन कॉम्प्लेक्स जो टेट्रा इथाइली जो यहाँ पे ट्रिस डाई डाई अमाइन डाईथाइल अमाइन जो है वो साथ में कोबाल्ट 3 पॉजिटिव 3 आयन। ये इसकी अगर आप स्ट्रक्चर बनाओ तो कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होगी। ठीक है, मैंने फटाफट नाम बोल दिया है। तो ये स्ट्रक्चर बच्चों, क्योंकि मैं आई एम फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर ओनली, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बन रही है। आप देख पा रहे हो ईन जो होता है इथिलीन डायमीन होता है। ठीक है, साथ में ट्रिस आएगा बाहर। तो जब आप इसका आयुपैक नेम लिखोगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 1 2 3 4 5 6 है। देखने को 3 लग रहा है लेकिन ये 6 है क्योंकि ये डाइडेंटेड लिगेंड होता है। ठीक है, आगे बच्चों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। स्टेबिलिटी जो है बच्चों वो चिलेशन पे डिपेंड करती है यहाँ पे। ठीक है, लिगेंड की नेचर पे ऊपर। एक ऐसा लिगेंड है C2O4 ऑक्सिलेटो आयन जो कि एक डाइडेंटेड लिगेंड है। तो डाइडेंटेड लिगेंड जो है चिलेशन कर सकता है, स्टेबिलिटी इंपार्ट करता है, सी ऑप्शन होगा। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज शोन बाय द पेयर। ये कौन सा आइसोमरिज्म शो करेगा? देखिए वाटर मॉलिक्यूल बाहर है। ठीक है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल 5 है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे 5 है स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड। ओके, तो यहाँ 6 है सॉरी। तो ये बच्चों देखो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो चेंज कर रहे हैं। तो ये हो गया बच्चों सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमरिज्म। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एम्बिडेंटेड लिगेंड्स जो हैं लाइक NO2 नेगेटिव, SCN1 नेगेटिव, SCN1 नेगेटिव। तो ये बच्चों यूनिडेंटेड होते हैं जो कि एट ए टाइम एक ही डोनर एटम होता है। ठीक है, लेकिन दोनों तरफ से वो कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के थ्रू या फिर नाइट्रोजन के थ्रू, यहाँ पे सल्फर और नाइट्रोजन के थ्रू। ठीक है, तो दोनों का नेम फिर अकॉर्डिंगली चेंज कर जाएंगे। तो फार्मूला आगे है फार्मूला ऑफ द कंपाउंड टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3। तो यहाँ पे 3 है, इसका मतलब काउंटर आयन देखिए अंदर क्लोराइडो है ना, तो इसका मतलब एक Cl आएगा ही आएगा आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब 2 पॉजिटिव 3 Cl आपने लगाने हैं। ठीक है,
क्लोराइड, क्योंकि 3 यहाँ पे बन रहा है तो 1 नेगेटिव इसका हो गया, 2 पॉजिटिव इसका, और 1 नेगेटिव दूसरी साइड जब जाएगा, ठीक है, तो उसको 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका मतलब ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इधर बाकी एक्सप्लेनेशन इसकी गिवन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ फॉर ऑक्टाहेड्रल डेल्टा ओ, टेट्राहेड्रल के लिए क्या होता है, डेल्टा टी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड। इसका बच्चों ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। सी ऑप्शन जो है, जो टेट्राहेड्रल की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है और ऑक्टाहेड्रल, उन दोनों में रिलेशन रहता है 4/9 डेल्टा ओ, ठीक है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ, सी ऑप्शन। उसके बाद एटॉमिक नंबर आपको मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट के दिए हुए हैं 25, 26, 27। ये पूछा गया है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा और डायमैग्नेटिक कौन सा होगा। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है तो बच्चों देखिए, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनाते हैं। तो इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक तो बी वाले में है, एक आयरन वाले में है, ठीक है, ओके। तो और सेकेंडली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अमोनिया है, ठीक है, जो ये NH3 है, ठीक है, जनरली इनकी टेंडेंसी होती है पेयरिंग करने की, तो पेयरिंग करके ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। लेकिन कोबाल्ट के केस में भी यहाँ पे NH3 जो है, ये भी NH3 भी एक जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ही आता है। वैसे ये वीक होता है, लेकिन कई बार ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है बिहेवियर शो कर जाता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो कोबाल्ट यहाँ पे NH3 6CO के साथ ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें क्योंकि डायामैग्नेटिक कंडीशन देखनी है हमने, तो डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो शो करेगा, क्योंकि डायामैग्नेटिक में क्या होता है, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे है कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिपेंड अपॉन द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द विजिबल रीजन फॉर द कॉम्प्लेक्सेस। देखिए बच्चों, डेल्टा ओ जो है ये डिपेंड करता है, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, ठीक है, उतनी डेल्टा ओ की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे पेयरिंग की टेंडेंसी जो है उतनी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो डेल्टा ओ अगर पेयरिंग एनर्जी से क्या होगा, कम होगा, सॉरी, डेल्टा ओ अगर वहां पे ज्यादा होगा पेयरिंग एनर्जी से, तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यही काम करता है कि उसमें डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा होती है। डिफरेंस इन EG एंड T2G लेवल और EG लेवल में क्या है, ज्यादा होता है, तो जिसकी वजह से पेयरिंग जो है वो होती है, ना कि इलेक्ट्रॉन अपर लेवल में जाते हैं, ठीक है, ओके। तो डेल्टा ओ पेयरिंग पेयरिंग वहां पे हो जाती है। इसका मतलब स्टेबिलिटी जो है, जो डेल्टा ओ की वैल्यू होगी वो CN के केस में ज्यादा होगी, ठीक है, NH3 के केस में कम होगी और वाटर के केस में सबसे कम होगी। लेकिन उसके ऑपोजिट अब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ जो है ऑपोजिट ऑर्डर फॉलो करेगा। तो ये आंसर जो है, अब आप देख लो, ये वाला ऑप्शन किस में है, सी ऑप्शन में ये आंसर है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस formed by Cu2 positive ion is most stable। ये बच्चों देखिए, ये जो K है, K यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लॉग K की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है TFSC फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज 18,000। टेट्राहेड्रल की बतानी है, रिलेशन आपको मैंने पीछे हमने करा है। तो 18,000 के साथ इसको 4 इंटू 18,000 डिवाइड बाई 9, टेट्राहेड्रल के लिए जो डेल्टा टी है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स के लिए आप CFSE निकाल लोगे, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अमंग द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा जो चिलेशन शो करेगा। तो चिलेशन यहाँ पे C2O4 शो कर रहा है, ठीक है। इतने फास्ट बच्चों आपको भी आने चाहिए, ठीक है, फटाफट आंसर होते हैं MCQs। हाउ मेनी आयंस, पर ध्यान से करने हैं, सोच समझ के करने हैं, थोड़ा सा सोचना जरूर है, क्योंकि मुझे तो चलो अब सामने आंसर भी दिख रहे हैं और मुझे कंसेप्ट फटाफट आ रहा है मेरे दिमाग में, तो आपके लिए आंसर नहीं होंगे वहां पे, ठीक है। तो हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स इन ए सोल्यूशन, ये फटाफट रिवीजन ही है, हमने आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या है देखिए, हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस, अगेन बच्चों सेम क्वेश्चन आ गया। इसमें थोड़ा सा ना क्योंकि कॉम्प्लेक्स इन्होंने पूरा दिया नहीं है, यहाँ पे स्केयर ब्रैकेट होगा, तो 3 आयन यहाँ पे बने, 3 नहीं, 1 मिनट,
यस 3 आयन्स बनेंगे, ठीक है। रिटर्न है, अगर आप ऐसे लिखोगे जो 3 आयन्स बनेंगे, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ओके, तो ये थे बच्चों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इसको आप लोगों ने अब कर लेना है। इस ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक का ध्यान रखना है, ठीक है। थैंक यू।